तो फाइनली हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1124 जिसमें हम किजारू का कूलेस्ट सीन तो देखने ही वाले हैं, बट साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। मतलब क्या ये दोनों सगे भाई है या फिर दोस्त है। देन लूफी का भी बहुत औसम सीन है और वो सिलौट वाला आदमी कौन है ना, शायद हमें वो भी पता चल सकता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के टाइटल से जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड। कॉज ये चैप्टर मेनली किजारू और उसके बेस्ट फ्रेंड वेगापंक पर फोकस करता है। देन इसके कवर पेज में अभी भी यामाटो की स्टोरी चल रही है, इसलिए हम यामाटो को देख सकते हैं जो एक लेडी को बचाती है और उस लेडी को कोई किडनैप करने वाला था। देन हम किडनैपर का फेस तो नहीं देख सकते, बट भागते हुए उसका सिलौट जरूर देख सकते हैं, जो पता नहीं क्यों बट मुझे शिनोबू जैसे ही दिख रहा है। और अगर वो शिनोबू है ना तो शायद हमें नेक्स्ट कवर पेज में जरूर देखने को मिल सकती है। फिर ये चैप्टर स्टार्ट होता है मॉर्गन्स, वैपोल और वीवी से, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी न्यूज़पेपर के हेडक्वार्टर्स में है, जहां मॉर्गन्स अपनी नेक्स्ट हेडलाइन के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और पता नहीं क्यों बट वो इससे पूरी दुनिया में डर फैलाना चाहता है। और वो हेडलाइंस ये है, लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड, किड वर्सेस रेड हेयर एंड स्ट्राइट मर्डरिंग वेगापंक। मतलब वो ये एग हेड के दौरान जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं ना वो सब, जो सुनकर विवी गुस्सा हो जाती है और मॉर्गन से कहती है तुम झूठे हो, दुनिया का कोई भी समझदार आदमी तुम्हारी न्यूज पर भरोसा नहीं करेगा। और जब विवी मॉर्गन्स को कन्फ्रंट कर रही होती है ना तो वैपल उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, और क्योंकि विवी उसकी धमकियों से नहीं डरती है तो मॉर्गन्स फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर मॉर्गन्स कहता है दुनिया डूबे या चाहे कुछ भी हो मुझे उससे क्या, मेरा घर तो आसमान में है। और इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि अब मेरा एरा आने वाला है, और फिर हंसने लगता है। भाई ये डेफिनेटली रॉजर पायरेट नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है एगेड आइलैंड की तरफ, जहां हम सेंतोमारू को देख सकते हैं जो एगेड से एक छोटी सी बोट में भाग रही है, और हम उसे रोते हुए भी देख सकते हैं कॉज ऑब्वियसली वेगापंक के जाने से उसे बहुत दुख हुआ है। फिर हम अकाइनु को देख सकते हैं जो एगेड पे मरीन से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, बट कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता कॉज इमित के अटैक से सारे मरीन नॉक हो रखे हैं। बट फाइनली किजारू उठता है और उसका कॉल रिसीव करता है। और देखो किजारू उठता है इसका ये मतलब नहीं कि वो भी इमित के अटैक से नॉक हो गया था, शायद ऐसा ना हुआ हो या फिर हुआ भी हो, यह भी क्लियर नहीं है। बट हम इतना जरूर देख सकते हैं कि अभी किजारू को छोड़कर बाकी सारे मरीन्स अनकॉन्शियस है। फिर किजारू अकाइनु से कहता है जब सब उठेंगे ना तो मैं उन्हें तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए कह दूंगा। तो अकाइनु उससे सैटर्न और पावर प्लांट की सेफ्टी के बारे में पूछता है, और उसके बाद वो कहता है किजारू तुमने बहुत ही घटिया काम किया है। जिस पर किजारू कहता है सीरियसली अकाइनु, क्या तुमने कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा है? क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने घटिया काम किया है? जिस पर अकाइनु कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाता। और जब किजारू ये सब कह रहा होता है ना तब हम किजारू और वेगापंक की फ्रेंडशिप का एक छोटा सा फ्लैशबैक देख सकते हैं, जैसे कि वो दिन जब वो लोग पहली बार मिले थे, फिर जब वेगापंक ने एगेड बनाना स्टार्ट किया था। देन सेंतोमारू, कुमा और बोनी के भी कुछ पैनल्स है, और जैसे ये फ्लैशबैक खत्म होता है तो किजारू जोर से चिल्लाता है और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। फिर किजारू कहते हैं अगर तुम्हारे पास मेरी एबिलिटी पर डाउट करने जितना टाइम है ना तो यहाँ आकर खुद चेक करके जाओ बच्चे। अब किजारू की टोन सुनकर अकाइनु शॉक हो जाता है और कहता है आई एम सॉरी ब्रदर। जिस पर किजारू कहता है चुप रहो, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तो क्या भाई अब किजारू भी आओ की जैसे रिजाइन करने की सोच रहा है? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, बट हाँ किजारू कुछ टाइम का ब्रेक जरूर ले सकता है। देन आप लोग सोच रहे होंगे कि किजारू ने अकाइनु को बच्चा क्यों कहा और अकाइनु ने उसे ब्रदर क्यों कहा, तो मैं आगे बताता हूँ। देन सीन कट होके एल्बाब शिप का दिखाते हैं जहाँ स्ट्रॉइड्स थोड़ी पीते हैं और पार्टी खत्म कर देते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी के मूड में नहीं होता है। और नामी, उसोप, सांजे एंड चॉपर तो लिलित की देखभाल कर रहे होते हैं, और वो सब एक जायंट सोफा पर होते हैं, और वो जायंट सोफा इतना बड़ा होता है कि ये सब एकदम चींटियों जैसे लगते हैं। फिर अचानक से लिलित उठती है तो चॉपर खुश होके कहता है अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। फिर नामी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो लिलित? और हम यहाँ पर सांजी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे कॉज ही इज बैक टू हिज सिंप मोड। फिर लिलित उठते ही अपने कान को हाथ लगाती है और ऐसा करते हुए वो बहुत ही सरप्राइज लगती है, जिससे उस सबको ऐसा लगता है कि ये सब सराउंडिंग की वजह से है। तो वो लिलित को एक्सप्लेन करने लगता है कि हम जायंट्स की शिप पर है इसलिए सारी चीजें बड़ी नजर आ रही है। देन वो लोग एक हेड पर जो भी हुआ ना वो सब उसे एक्सप्लेन करते हैं। उसोप कहता है तुम्हारे लिए डाइजेस्ट करना बहुत ही हार्ड होगा, बट फिर भी मेरा बताना फर्ज बनता है। तुम एक लोती वेगापंक हो जिसे हम बचा पाए, और सॉरी कि हम बाकियों को नहीं बचा पाए। फिर नामी बताती कि बेहोश होने से पहले एटलस ने तुम्हारे सर पर मारा था। जिस पर लिलित कहती इट्स ओके, मैं समझ गई, मुझे पहले ही सब बता दिया था। तो सांजी पूछता है क्या बता दिया था और किसने बताया था? जिसके बाद लिलित बहुत ही वेयर्ड एक्ट करने लगती है, जैसे कि सबसे पहले तो वो किसी छोटे बच्चे जैसे रोने लगती है और कहती है मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रोने दो। जिसे देखकर उसोप पूछता है कि तुम्हारा एग्जैक्टली कौन सा पार्टी विल है? फिर लिलित कहती है अब मुझे भूख लगी है। तो उसोप कहता है इतनी जल्दी? अब लिलित इतना वियर्ड बिहेवियर क्यों कर रही है ना, उसके लिए मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी है जो मैं आगे बताता हूँ। फिर वो लोग लिलित से कहते हैं कि जायंट्स ने टेबल पर खाना बना के
के रखा है तो तुम वो खा सकती हो। जिसके बाद सांजी सोचने लगता है कहीं यॉर्क से कनेक्शन टूटने की वजह से तो लिलिथ को इतनी भूख नहीं लग रही है ना। फिर हम ब्रूक को देख सकते हैं जो कहता है जायंट्स के टेबल पर सभी का मूड बहुत ही अपसेट है। फिर हम लूफी को देख सकते हैं, वो भी बहुत अपसेट है बट एक जायंट ग्रेप खा रहा है जो दिखने में बहुत ही फनी लग रहा है कॉज उसके फेस का शेप भी वैसे ही हो गया है। लूफी कहता है मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था मैं एप्पल मैन को मतलब वेगापंक को बचाऊंगा और मैं एक योन को होकर भी उसे नहीं बचा पाया। फिर चॉपर लिलिथ को बताता है कि लूफी बहुत ही सीरियस मूड में है, वो इतना अपसेट है कि उसने अब तक सिर्फ 5 जायंट ग्रेप्स के गुच्छे ही खाए हैं। फिर लिलिथ कहती है बस अब बहुत हुआ, मैं ऑलरेडी सबकी मौत के लिए रो चुकी हूँ और ये सिर्फ मौत ही तो है। और अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो हम सब अभी भी जिंदा है, जो सुनकर सभी बहुत ही शॉक होते हैं। फिर चॉपर पूछता है इसका मतलब क्या वो सब घोस्ट बन गए हैं? तो लिलिथ कहती है मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, इसलिए लूफी अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। और लिलिथ की बातें सुनकर लूफी अपने हैप्पी मूड में वापस आ जाता है और बाहर आकर जायंट्स पर कूदने लगता है। तो ओइमो पूछता है स्ट्राइड क्या तुम अब ठीक हो? तो लूफी सारे जायंट्स को थैंक्स बोलता है कि वो लोग उनकी हेल्प करने आए। तो जायंट्स भी कहते हैं नो प्रॉब्लम और पूछते पार्टी करे क्या? तो लूफी कहता है जल्दी से खाना और बूझ लाओ। तो तभी जायंट्स का शेफ खाना लेकर आता है और कहता है मुझे लगा ही था कि तुम खाना मांगोगे इसलिए मैंने सब रेडी करके रखा था, जितना मर्जी हो उतना खाओ। फिर हम जोरो, जिनबे और फ्रैंकी को देख सकते हैं जो अभी भी सनी पर ही है, इसलिए उसोप उन्हें बताता है कि लूफी वापस नॉर्मल हो चुका है। फिर वो लोग भी जायंट्स की शिप पर आ जाते हैं और सारे स्ट्रॉइड्स, लिलिथ और जायंट्स मिलकर पार्टी करते हैं, जहां रॉबिन चॉपर को किसी स्टफ टॉय की तरह दबा रही है क्योंकि वो एल्बाब जाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। रॉबिन कहती है अगर हम एल्बाब जाते हैं ना तो वहां मैं सोल से मिल सकती हूँ। तो चॉपर भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रॉबिन। फिर जायंट्स लूफी को एक ऐसी बात बताते हैं जो वेगापंक ने अपने ब्रॉडकास्ट में कही थी। जायंट्स कहते हैं कि वेगापंक ने कहा था इस दुनिया का फ्यूचर वो डिसाइड करेगा जो वन पीस को ढूंढेगा, तुम्हें क्या लगता है कि किंग ऑफ द पायरेट्स कौन बनेगा? तो लूफी बहुत ही अमेजिंग जवाब देता है, वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पायरेट क्यों बना? फिर हम एक एपिक डबल पेज देख सकते हैं जहां पर सभी स्ट्रॉइड्स, लिलिथ और जायंट्स टोस्ट और सेलिब्रेट कर रहे हैं और लूफी जायंट्स के सवालों के जवाब दे रहा है। लूफी कहता है कि अगर तुम लोग भी मुझे रोकने की कोशिश करते हो ना फिर भी ये तो ऑब्वियस है कि मैं ही पायरेट किंग बनूंगा। फिर नैरेटर कहता है कि सालों से हम जिसका वेट कर रहे थे ना फाइनली वो जायंट्स का आइलैंड यानी एल्बाब आ ही गया। फिर हम एल्बाब का सीन देख सकते हैं और एल्बाब में हम एक आदमी का सिल्हूट देख सकते हैं जो एल्बाब के शोर पर बैठा है और ड्रिंक कर रहा है और वो मिस्टीरियस आदमी उन्हीं का वेट कर रहा है। और सॉरी मैंने लास्ट वीडियो में जिन लोगों के बारे में बताया था ना ये उनमें से किसी की भी तरह नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आप लोगों को ये आदमी याद है जो क्रोकस के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था, जो सबको स्कॉपर गबान लगता है, ये सिल्हूट आदमी सेम उसके जैसे ही लगता है, तो शायद ये वही आदमी हो सकता है। देन हमने इस चैप्टर में देखा कि किजारू अकाइनो को ब्रैट कहता है, तो जिन लोगों को नहीं पता ना मैं उन्हें बता दूं, वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि किजारू अकाइनो से 3 साल बड़ा है। और रही बात अकाइनो की उसे ब्रदर बुलाने की, तो देखो यहाँ पर ब्रदर के लिए जापानीज में जो वर्ड यूज किया है ना उसका लिटरल मीनिंग ब्लड रिलेटेड ब्रदर या फ्रेंड होता है। और इससे पहले ओडा सेंसे ने ये वर्ड सिर्फ लूफी, साब और एस के रिलेशन के लिए यूज किया था। तो आई डोंट थिंक कि किजारू और अकाइनो ब्लड रिलेटेड होंगे, बट शायद उनमें ब्रदरली बॉन्ड हो सकता है। कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों का ही जन्म नॉर्थ ब्लू में हुआ है और दूसरी बात ये कि इन दोनों ने 7 महीने भी ज्वाइन की थी। बट भाई ओडा सेंसे का कुछ बोल नहीं सकते, ये दोनों रियल में ब्रदर भी हो सकते हैं। देन हमने ये भी देखा था कि लिलिथ थोड़ा वेट बिहेव कर रही है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो वो ऐसे इसलिए कर रही है कॉज वो जस्ट उठी है और बाकी सारे वेगापंक्स मर चुके हैं ना, तो उनकी जो भी पावर्स, मेमोरीज, बिहेवियर्स है ना वो सब लिलिथ के अंदर आ चुके हैं। मतलब ऐसा वेगापंक ने पहले ही प्लान करके रखा था, बट उसे श्योर नहीं था ना कि एग्जैक्टली कौन सा वेगापंक बचेगा, इसलिए उसने ऐसा प्लान किया था कि लास्ट में जो भी वेगापंक बचेगा ना तो उन सब की मेमोरीज और पावर्स उसमें आ जाएंगी। और क्योंकि ये सब अचानक और एक साथ हो रहा है ना, इसलिए लिलिथ इतना वेट बिहेव कर रही है, लाइक उसे कभी रोना आ रहा है तो कभी उसे भूख लग रही है। और वेगापंक ने ये कैसे किया है ना वो तो मैं कल की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी वो यहाँ से देख सकता है। तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक भी कर देना। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।